रायपुर से बड़ा सियासी अपडेट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका दौरा लगातार जारी है। चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या घनघोर वक्ता हैं। घनघोर वक्ता के साथ साथ विवादित वक्ता भी रहे हैं, लेकिन रणनीति ये कि युवाओं पर फोकस है। कल ही अनुराग ठाकुर पहुंचे थे और अब 11 अक्टूबर को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे तेजस्वी सूर्या। कुशाभाऊ में हुई बैठक में तेजस्वी सूर्या के दौरे पर चर्चा हुई। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी सूर्या 11 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले तेज तर्रार बीजेपी नेताओं की फहरिस्त में। दिल्ली से मिल रहा बड़ा अपडेट। दिल्ली में शनिवार को सीईसी की बैठक होगी। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। पहली सूची में करीब 150 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक और पहली सूची में 150 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि नाम जारी होंगे। पहली सूची में तकरीबन 150 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट, इंतजार अभी करना होगा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया है कि अंतिम फैसला उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, अनुराग से हम फिर से संपर्क करेंगे। तो कल सीईसी की बैठक होनी है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी बैठक होगी। 150 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी नहीं की है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा है कि बता दिया गया है, जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें बता दिया गया है। अब राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें। एक युवक की गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने लालबाग थाने का घेराव किया। नाराज ग्रामीणों का गुस्सा देखकर पुलिस ने पहले तो युवक को छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन जब धरना प्रदर्शन, बवाल, हंगामा बढ़ने लगा तो फिर गिरफ्तार युवक को मुचलके पर छोड़ दिया गया। पुलिस का आरोप था कि युवक पर आपराधिक मामला दर्ज है। इसी बिना पर, इसी आधार पर उसे अरेस्ट किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। दिल्ली में हो रहे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का आज दूसरा दिन और गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने नक्सलवाद को लेकर लिखा है। आज इसमें नक्सलवाद पर भी चर्चा होगी। नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और हम इससे और इसके सभी रूपों को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने ट्वीट किया है। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 आज अध्यक्षता वो करेंगे वामपंथी उग्रवाद, ये शब्द उन्होंने लिखा है। आज बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
तो आज है यह सम्मेलन का दूसरा दिन। इसकी शुरुआत भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और अब आज नक्सलवाद को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विधायक इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में युवक का हंगामा। अस्पताल में ब्लेड लेकर घुसा युवक, अस्पताल के गेट के फोड़े कांच। आरोपी युवक को अस्पताल के गार्डों ने पकड़ा। दतिया में भांडेर अस्पताल के लेबर रूम में लगी आग। लेबर रूम में रखी मशीनें और सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सागर में अजगर ने सियार को निगला। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। अजगर को जंगल में छोड़ा गया। नीमच में प्रशासन ने मुक्त कराई सरकारी जमीन। बगीचा नंबर 12 पर करोड़ों की जमीन हुई मुक्त। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करवाया मुक्त। पुलिस और अतिक्रमणकारियों में हुई नोकझोंक। जगदलपुर से छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की सौगात। 26,000 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। नगरनार स्टील प्लांट का दिया तोहफा। जगदलपुर में जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी का बयान। क्या अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है कांग्रेस? गरीबों का कल्याण मेरा मकसद। जगदलपुर में सीजीपीएससी घोटाले पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी की सरकार बनते ही होगी जांच। गुनहगार को भेजा जाएगा जेल, हर नौजवान को मिलेगा न्याय। कवर्धा पहुंचे टीएस देव ने बेगा आदिवासियों से की मुलाकात। जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से किया भोजन। झूमर कार्यक्रम में बैगाओं के साथ किया डांस। बीजेपी के दूरबीन को लेकर प्रदर्शन करने के सवाल पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी आंखें खोलकर देखे तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। भाजपा के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही था। सूरजपुर में बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। अधिकारियों के आश्वासन पर धरना किया समाप्त। चुनाव से पहले नगर पंचायत की घोषणा। मरवाही को मिला नगर पंचायत का दर्जा। कुम्हारी, लोहारी और मरवाही को मिलाकर बना नगर पंचायत। गोरेला पिंडरा मरवाही को जिला बनाने के दौरान हुई थी घोषणा। दिल्ली एनसीआर से ग्वालियर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। नेपाल में भूकंप का केंद्र होने की वजह से भारी नुकसान की आशंका। 40 मिनट के अंदर नेपाल में 4 बार आया भूकंप। दिल्ली में न्यूज क्लिक वेबसाइट के दफ्तरों पर रेड। चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में छापेमारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब्त किया लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल। न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर छापेमारी पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा, इन जैसी कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगी उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़